हो सकता है बाजार में, और ये हाईलाइट करा है सीएलएसए ने। सीएलएसए ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, और पिछले 30 साल की उन्होंने एनालिसिस करी है भारतीय बाजार की परफॉर्मेंस की। जब भी करेक्शन आता है, गिरावट आती है, तब बाजार क्या करते हैं। आइए इस रिपोर्ट की डिटेल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सीएलएसए ने निकाले समझते हैं वरुण के साथ। वरुण, ये पूरी डिटेल रिसर्च समझाए जो सीएलएसए ने किया। उससे पहले मैं बता दूं कि वो कई बार वो फिल्में आती है और कुछ भी आप अच्छा काम करते हैं या मतलब अच्छा खराब जैसा भी काम करें, जो भी आप काम करते हैं अच्छा खराब तो लोग बाद में बताते हैं कैसा किया है। जो वरुण करने जा रहे हैं अभी वो आप किसी को डेडिकेट करते हैं। जैसे किताब भी लिखते हैं, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू, ये फिल्म डेडिकेटेड इसको है ना वरुण, बराबर ना? तो किसी को डेडिकेट करना चाहिए। वैसे तो अनिल जी सीएलएसए को ये, लेकिन अगर आप हमारे पैनल सीएलएसए ने तो कर लिया। हाँ, आशु जी को डेडिकेट कर दूंगा। आशु जी को डेडिकेटेड है ये रिसर्च। मैंने कहा ये बताने के पीछे पर्पस ये भी था। वैसे तो आशु जी अपनी कमेंट्री के बाद पूरा ध्यान हम ही पर रखते हैं, फिर भी अगर कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर उनका ध्यान हिला हो तो वापस से आशु जी प्लीज फोकस, लिसन टू वरुण। ओके, तो अनिल जी सबसे पहले मेन पॉइंट बता देता हूं आपको इस रिपोर्ट का क्या है, और वो ये है कि यहाँ जो मार्केट का बॉटम बनेगा वो 14,500 के आसपास बन सकता है, यानी कि कुल करेक्शन जो है टॉप से 21% के आसपास आ सकता है, ये सीएलएसए की रिपोर्ट का कहना है। अब ये क्यों कह रहे हैं वो आप समझिए। जैसे इनका कहना है कि पिछले 30 साल का इन्होंने डेटा को स्टडी किया, और पिछले 30 साल में ये 19वीं बार है जब मार्केट में एक तरह का करेक्शन जो है वो भारी भरकम देखने मिल रहा है। इसके पहले 18 बार जो करेक्शन देखने मिला उसमें से 9 बार करेक्शन था 10 से 20% के बीच में, और 9 बार जो करेक्शन था वो 20% के ऊपर था। और जो 20% के ऊपर का करेक्शन था वो करीब करीब उसका मीडियन निकालने जाएंगे तो वो आता है 38% के आसपास का। और ये कह रहे हैं फिलहाल जो करेक्शन हुआ है वो अभी भी बेयर मार्केट करेक्शन आप उसको नहीं कह सकते। उसके पीछे काफी सारे कारण इन्होंने बताया। सबसे पहले तो इनका कहना है कि जो ओवरऑल करेक्शन हुआ है उसका टाइम फ्रेम जो है वो काफी लंबा है, और अब तक का सबसे स्लोएस्ट डिक्लाइन जो है वो इस मार्केट में देखने मिला। और ये इसको ऐसे कह रहे हैं बेयर मार्केट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी भी 20% के नीचे जो है मार्केट में गिरावट आई नहीं है। इनका कहना है कि जो स्लो कहीं ना कहीं अभी करेक्शन देखने मिला है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये करेक्शन जो है वो और बढ़े, और मार्केट में करीब करीब 21% के आसपास का जब करेक्शन आएगा तब ये बियर मार्केट होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अब जो आने वाले दिनों में करेक्शन आएगा, क्योंकि अभी ये कह रहा है कि करीब 7 महीने के आसपास का करेक्शन था, और इसके पहले अगर आप करेक्शन देखते जो 20 से 60% के बीच का जो करेक्शन हुआ उसके जो पिछले 6 इंस्टेंसेस ऐसे थे जिसमें इस तरह के लॉन्ग ड्यूरेशन का करेक्शन देखने मिला है। और जब भी ऐसा करेक्शन होता है तो आने वाला करेक्शन, यानी कि अब तक अगर आप देखेंगे तो 14% के आसपास की गिरावट, 15% के आसपास की गिरावट हुई, तो जो बचा कुचा करेक्शन है उसमें आपको प्राइस वाइज स्पीड करेक्शन ज्यादा देखने मिलेगा, और टाइम वाइज भी, यानी कि अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा शायद करेक्शन होने में, और जल्द से जल्द शायद आपको ये करेक्शन जो है 21% के आसपास का देखने मिल सकता है। लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी कही है इन्होंने। इनका कहना है कि इसके पहले अगर आप देखते हैं तो S&P को या फिर बाकी इमर्जिंग मार्केट्स को काफी हद तक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया था। इस बार वो अंडर परफॉर्मेंस जो है उस तरह की नहीं देखने मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात ये कह रहे हैं। लेकिन हाँ, 21% का आसपास का जब करेक्शन होगा तब बॉटम बनेगा, इनका ये कहना है। 14,500 के लेवल जो है निफ्टी के लिए इन्होंने दिए 14,500, 21% का करेक्शन, 18,600 से 21% आपका आएगा 14,640, 14,600 के आसपास, 14,700, 18,600 कितना, 21% ना? हाँ, 3900 पॉइंट, 3900 पॉइंट मतलब 14,700, 14,600, 14,700, 14,500 कह रहे हैं। और उसके थोड़ा सा नीचे, जैसे कि बंसल जी बताते हैं थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे रखने का, वैसे सीएलएसए ने 100-150 पॉइंट नीचे का 14,500 दिया, वो 14,500 तक आ सकता है। हाँ, इनका ये और वर्स्ट के सिनेरियो में 11,500। हाँ, वर्स्ट के सिनेरियो में 11,500 के आसपास के लेवल जो ये दे रहे हैं। लेकिन अनिल जी उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस 11,500 उनका कहना है कि बेयर मार्केट की जो एवरेज फॉल होती है 38%, 38% का मीडियम उन्होंने निकाला है, उसके वजह से अगर वो तो बेयर मार्केट आया, अगर बेयर मार्केट मतलब 14,500, 14,700 नहीं होल्ड किया और उसके बाद गिर गया तो 11,500 तक के आने की तैयारी। ठीक है, और क्या बोला है अनिल जी? बाकी इन्होंने मीडियम का और ये कहा है कि अब ये जो डिक्लाइन हुआ है ना वो सबसे स्लोएस्ट है, पिछले जितने भी डिक्लाइन हुए ना उनमें सबसे धीमा है। इसके पहले इस तरह से धीरे 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 नहीं गिरे थे। जब भी करेक्शन आता था स्टीप करेक्शन, जल्दी करेक्शन आता था। इसके पहले 6 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं। किसको चाहिए जल्दी करेक्शन? मतलब आराम से हो रहा होने तो जल्दी में। अनिल जी इनकी रिपोर्ट में फिर यही कह रहे हैं ना कि अब जो करेक्शन होगा वो प्राइस करेक्शन ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा ना ले। अच्छा, टाइम करेक्शन हो चुका है। हाँ, तो अब प्राइस करेक्शन ज्यादा होगा, उतना टाइम शायद नहीं लेगा मार्केट करेक्ट होने को। अच्छा, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है कि
एवरेज बेयर मार्केट 1 साल की होती है, तो उसमें अगर आप 7 महीने में सिर्फ 15 गिरे हैं और फिर अगर आपको ज्यादा गिरना है तो फिर आप कम टाइम में ज्यादा गिर सकते हैं। ये उनका पॉइंट है। आगे फॉल आएगा तो अब शार्प आएगा, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन आपने कर लिया, प्राइस अगर बेयर मार्केट में जाना है तो और वो तो जो है वो तब लगेगा जब 14,500 14,700 को आप तोड़ दें करेंगे। और 14,500 14,700 से हम दूर कितने हैं? 1200-1500 पॉइंट, 1200-1300 पॉइंट दूर है। ओके, विशेष टिप्पणी आशु जी की ली जाए सीएलएसए के ऊपर और उनकी इस रिपोर्ट पर। आशु जी, पहली चीज तो ये कि क्या 20-21% के नीचे जाकर बेयर मार्केट में जाने की संभावना दिखती है सर? अनिल जी, मेरे को ये जो सबसे बड़ी आपत्ति इसी चीज से होती है कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब तक राइट टाइम पे ये नहीं बोलते कि बुल मार्केट इज ओवर, वो कहना बहुत जरूरी होता है। अरे जी, नहीं तो ये जो यही कंडीशनिंग है जो बुल मार्केट एजेंट लगा के रखते हैं, तो जो एक आम आदमी है उसको समझ ही नहीं आती कि ये बेयर मार्केट है। क्योंकि अनिल जी, मतलब आप स्टॉक्स की वेल्थ इरोजन देखो कैसी हो रही है। अब बेयर मार्केट में और कैसे हो सकती है अनिल जी? बेयर मार्केट में होती है येस बैंक है बेयर मार्केट के अंदर। अनिल जी, मैं आपको कहता हूं कि येस बैंक में 13 रुपए में जाने में कुछ भी नहीं है। तो मुझे जब बेयर मार्केट होती है ना, मैं अरे एक मिनट आशु जी, स्टॉक तो हर वक्त 18,600 की निफ्टी में भी बहुत सारे स्टॉक बेयर मार्केट में थे और 7,500 की निफ्टी पे भी कुछ स्टॉक बुल मार्केट में थे। स्टॉक से तो आपका पॉइंट एकदम सही है। अभी अपने बात कर रहे हैं इंडेक्स की, इंडेक्स के बारे में बताओ आप। हाँ जी, ओके। सो अनिल जी, जो हम स्टॉक्स की बात भी कर रहे हैं ना, देखिए कुछ ना कुछ तो रहेंगे। मैं जब बात कर रहा हूं तो हम सेक्युलर बुल रन या सेक्युलर बियर रन या सेक्युलर थीम्स की बात कर रहे हैं कि अगर 10 में से 9 सेक्टर खराब है तो वो बात है। तो अनिल जी, जो पिछले दिनों में मैंने बात की थी, अगर 15,500 टूटा तो 14,500 मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से पहले अनिल जी 4 महीने के अंदर 14,500 आ सकता है। ये हमारी भी रिपोर्ट है जो मैंने आपसे लास्ट टाइम जब अगेन ऐसा ही एक दिन था जब कॉल्स हमने शेयर ज्यादा नहीं थी, तो मैं आपसे पूरा ग्लोबल मार्केट और इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, पूरी साइकिल की बात कर रहा था। तब हमने भी ये टारगेट दिया वाली अगर 15,500 टूटेगा तो 14,500 का बिल्कुल टारगेट है और वो अगले 3 महीने के अंदर आ सकता है। तो इसलिए अनिल जी, दैट इज द रीजन कि अगर मैं एक तर्क तो ये है अनिल जी, 14,500 नहीं आएगा या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, हम डिबेट कर सकते हैं। फिर मैंने जी स्टॉक क्यों लूंगा कि 17,500 आ रहा है, मुझे ऐसा कंफर्ट दिख रहा है, कहीं से बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो अनिल जी, शांति रखनी चाहिए। अब अपना सौदा ही नहीं समझ पा रहा, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो है, बट 14,500 अनिल जी रूल्ड आउट नहीं है, बिल्कुल भी रूल्ड आउट नहीं है और पूरी पॉसिबिलिटी है। अब अगर जल्दी आ जाता है तो शायद ये अच्छी बात है, क्योंकि वो किसी पैनिक से आएगा और पैनिक कोई ना कोई ग्लोबल न्यूज के फ्रंट पे ही आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक न्यूज में कोई पैनिक नहीं है। उसी वजह से आ जाए तो आ जाए, पर उसमें अनिल जी अब कितने स्टॉक्स क्या घटेंगे नहीं कह सकते। बट अनिल जी, अब बहुत सारे स्टॉक्स देखिए, जो राकेश जी एक प्री कोविड लेवल्स की बात करते थे कि प्री कोविड लेवल के भी ऊपर आ गया, नीचे आ गया, अब तो देखो कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो स्टॉक्स अब मैं अगर प्ले करना है तो अनिल जी, अब इसीलिए पैसिव फंड्स में लगाना ज्यादा बेटर है। अगर ऐसा डिप आए तो इंडेक्स के अंदर ज्यादा लगाना बेटर है। उस वक्त हम स्टॉक्स हंटिंग करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी चीज अनिल जी, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं रहा कि अच्छे आने के बाद क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यूएशन वो मिल चुकी थी वो एक अनरियलिस्टिक बुल मार्केट और ओवर एक्सुबरेंस और जो ओवर लिक्विडिटी की वैल्यूएशन थी, उसके चलते करेक्शन हो रही है, ना कि रिजल्ट्स की वजह से हो रही है। तो ये जब ये रैशनैलिटी जब भी एब्जॉर्ब हो जाती है ना, तो आप एक प्रूडेंट सौदा कर सकते हैं, नहीं तो आप कंडीशन रहते हैं और कंडीशन में सौदा कट नहीं सकता, नहीं कभी भी नहीं कट सकता। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा राय आपके बेयर मार्केट पर आती हुई आशु सर की तरफ से।